गली गाइड्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को। ये एक प्लेटफॉर्म जो है अपने गली गाइड्स नाम से जो टाइटल है, और एक एपिसोड के साथ साथ हम लोग वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग और टैलेंट को मौका देंगे और कास्टिंग जो है वो करना चाहते हैं, जिसमें ये देख रहे हैं हम हमारे इंडियन के जस्टिस बीबर बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहते हैं। फील फ्री एंड जॉइन अस, और हम लोग की जो वेब सीरीज आने वाली है उसमें मौका दिया जाएगा जल्द से जल्द आप। हाँ जी ठीक है। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ हम लोग ना एक और वेब सीरीज जो कि 25 एपिसोड की होगी किशन बुला लो पीछे तुम्हारे, किशन बगल में। जैसे कि हमारे अभी हमारे जो अपने प्रिया फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग जो है गाने प्रोड्यूस करेंगे, वेब सीरीज प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली हमारा जो है कि एक प्लेटफॉर्म जो बना लिया है हमारे भाई ने, बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं छोटे से, तो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। बस हमें कास्टिंग करनी शुरू करनी है और जो हमारे नए टैलेंट है उनको काम देना शुरू करना है। आप लोगों का प्यार बना रहे और ऐसे ये तरक्की करें, हेलो वसीम भाई बैठ जाओ, जिससे वो लोगों को भी काम करें। थैंक यू। थैंक यू वसीम भाई बेटा। पार्टिसिपेंट किया है तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? जॉइंट फिल्म जो है वहाँ पर एक बार मैंने अपना इंटरव्यू देने गया था जहाँ पे उनके भी बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे, जो उधर उनके भी बच्चे तो बहुत अच्छे टैलेंट्स एक ऑडिशन को लेके काफी आगे का जो सीजन 2 होगा, तो ऑडिशन कहाँ लेने वाले आप? ऑडिशन हम लोग ले रहे हैं। तो इसको लेके काफी बात हुई है कि ऑडिशन होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग हर जगह से टैलेंट निकालेंगे, हर जगह से निकालेंगे, इसलिए हम लोग लिखना चाहते हैं ताकि हम सारे लोग के ऑडिशन को निकाल। बहुत बढ़िया। आने वाले दिनों में आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज आपके ऊपर काफी कॉन्फिडेंट था। आप पहले जब आपने फर्स्ट प्रेस मीट की थी तब आप अपने कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन आज काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। चलिए वो चीज़ के लिए तो है इतना कॉन्फिडेंस है। लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लोगों का एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है आपको, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कितनी मुश्किल हुई है टैलेंट ढूंढने के लिए, कुछ आप बताना चाहोगे? थोड़ा लाउड बोलो बेटा। और ये टैलेंट में क्या क्या आपको खूबियाँ देखी आपने? सिंगर्स को भी, मॉडल्स को भी देखा आपने, गली गली के लोगों को आपने लाया, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया था शो में, और उनने भी बहुत मेहनत की थी शो में। और आगे की क्या प्लानिंग है? हमने सुना है कि सीजन 2 भी आने वाला है, और क्या कहना चाहोगे? किशन को लेंगे आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि हर ईयर में हमारे 2 से 3 जिनमें से कोई ना कोई स्पेशल। दिलीप सेन और सोहेल पाल जी ने आपकी काफी तारीफ की, क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो तारीफ की उन्होंने काफी। और इसका श्रेय आप अपनी मम्मी डैडी को कितना देना चाहोगे? और किस तरह की मदद की उन्होंने, कुछ आप बताना चाहेंगे? और अब ये 15 तारीख को ये रिलीज होगा, क्या किस तरह की प्रमोशन होने वाला है, आप कुछ बताना चाहोगे? और लोग आपके फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं? सलामत भाई बेटा। हमने देखा कि आप
इंस्टाग्राम में भी आपके काफी फॉलोअर बढ़ चुके हैं इसके बाद, और आप लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है? एक्टिंग करियर भी आप देखोगे आगे के? मैं मेरा करियर है एक्टिंग भी और साथ साथ क्रिकेट भी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। शम्स एक का टैलेंट देखकर और खास करके गली गाइस जो देखा गया तो सच में गली गली के बच्चे आए हुए आए ला रहे गए ला रहे सब इस तरीके का भाषा यूज कर रहे थे। सर, मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रियल बच्चों को? बताऊंगा कि जो टाइटल रखा गया है गली गाइस, यानी गली मोहल्ले से जो निकल के बच्चे आते हैं, तो मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि हम जितने भी कलाकार आए हैं, जैसे हम अपने अपने प्रांतों से निकल के आए, जैसे मैं राजस्थान से आया, कोई पंजाब से आया, कोई दिल्ली से आया, साइलेंस। मगर हमारे भी गली मोहल्ले ही हुआ करते थे। हम मुंबई आके अपना जद्दोजहद करके और फिर ये मुकाम पाया कि संगीतकार में बना है। उससे पहले मैं डांस मास्टर था, मगर हमें जो जद्दोजहद करनी पड़ी या औरों को जो करनी पड़ती है इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए, गली गाइस करके जो प्रोग्राम बना है, मुझे लगता है कि शम्स ने जो ये कदम उठाए हैं, ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ आके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अमूमन पहले एक हमारे यहाँ ट्रेंड था कि किसी आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक शो रील बनानी पड़ती थी, तो उसके ज़रिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता था कि भाई सिंगर है तो वो अपना ऑडियो बना के हमको भेजता था। तो हम सुनते भी थे, नहीं भी सुनते थे, मगर शम्स ने जो ये काम किया है खास करके कि नए लड़के लड़कियों को टैलेंट को, सिंगर हो या फैशन वाले हो या डांसर्स हो, उन लोगों को लेके उसने किया कि भाई तुमको कुछ शो रील वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। हाँ, गलतियाँ क्योंकि जो नए लड़के होते हैं सबसे पहले तो उनको ये पता नहीं होता कि हमको स्टेज में कहाँ से एंट्री करना, कैसे एग्जिट करना, प्लस कैमरा कैसे फेस करना। मगर उसके लिए मैं इस शो के कैमरामैन साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके जो खास करके करता धरता समझिए या इसके ऑर्गेनाइज को जो हैंडल करने वाले वसीम साहब को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस शो को काफ़ी जमाने में मेहनत की और उन बच्चों से अच्छा काम दिया। मैं खुद एक दिन के लिए वहाँ गया था और देखा मैंने कि नहीं भाई, गली मोहल्ले में तो खैर होता ही है, टैलेंट तो हर जगह होता है, गली मोहल्ला तो एक नाम है, और ये बहुत ही प्यारा इनका प्रयास रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से बाकी शहरों में भी। सर क्या कहना चाहोगे आज के दिन गली गाइस के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फेम मीडिया वसीम भाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम हैं गली बॉयज़ एंड गर्ल्स जो एपेक्स पर आप देखने जाओगे, स्ट्रीमिंग होगा बहुत जल्द। ये वाकई मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक 11 साल का बच्चा, जो अमूमन 11 साल के बच्चे, जैसे कि कहा अभी अंदर कहा गया कि भाई अमूमन ऐसे 11 साल के बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं और वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे हम बड़े लोग इरिटेट होते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसा कार्य में जुटा हुआ है जिससे वो कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ आविष्कार करना चाहता है। ये अपने आप में एक आविष्कार है, मतलब एक 11 साल की उम्र में ये एक उत्पन्न कर रहा है कुछ नई चीज़, तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उसने एक नयापन लाया है कि जहाँ पर 3 रियलिटी शो के नाम पर वो ऑडिशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गली गली में जा करके घूम करके वो लोगों को चयन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर आगे की क्या प्लानिंग होगी? क्या आप भी इस रियलिटी शो से जुड़ पाएंगे? सीजन 2 में आपका योगदान होगा कुछ? तो बिल्कुल, क्यों नहीं। ये इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे जोड़ा जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा। खासकर ऐसे शख्सियत से हमको जुड़ना चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या नसीहत रहेगी जो आज मोबाइल पे 24 घंटे लगे रहते हैं? गेम की अगर बात की बच्चों के लिए नसीहत ये होगी मेरी तरफ से कि अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ऐसे शम्स राठौड़ को लोग देखें, सीखें कि हम जो अपना समय ज़ाया करते हैं, अधिकांश समय ज़ाया करते हैं, वो न करके हम ऐसी चीज़ें करें जो सदुपयोग करें और उसका कुछ प्रयोग उसका बड़ा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बच्चों के माँ बाप मैं बात करना चाहती हूँ और मैं हैप्पी हूँ इस शो का मैं पार्ट हूँ। इस शो का मैं डिज़ाइनर हूँ और इस शो का जूरी भी मैं रेसिपी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे से बच्चा 11 साल का इतना अच्छा काम किया है।
साम्स को देख के और दूसरे बच्चा भी आगे बढ़ेंगे और गॉड ब्लेस साम्स सब कॉल करते हैं टीम एम मीडिया और मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इस शो का मैं इतना अच्छा हिस्सा हूँ और थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू थैंक यू ऑल ऑफ मीडिया और मैं कितनी है ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ सॉरी थैंक यू 20 लाख रुपया हमें मिलेगा कि नहीं? अरे 25 लाख मिल गया, चेक मिल गया। लाइट दो। सर आपकी जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी बच्चों को, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? इस बात की बड़ी प्रसन्नता है हमें, ये बच्चे ने कुछ हटके सोचा। हटके सोचने का मतलब ये है कि वो स्कूल जाता है, घर से निकल के स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है। जब वो देखता है कि मेरे आसपास के इलाके में मेरे जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के अंदर उनके टैलेंट है, लेकिन उनको कोई उभारने वाला नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उनके पास। और इसी दौरान उसको एक अवसर मिला गोवा जाने का, जहाँ से देखा कि अच्छा रियलिटी जो गोवा के अंदर हुआ है, तो उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं जैसे रियलिटी करना चाहता बहुत ही मतलब मोबाइल की बात है कि उनके पेरेंट्स ने उनका पूरा सहयोग किया। ये कॉन्सेप्ट को लेकर के चले शहबाज भाई और प्रिया मैडम, लेकिन इसको सबसे अच्छा किया वसीम भाई और नजमा मैडम। तो हम कहे जैसे वसीम भाई और नजमा मैडम के लिए बहुत ही आभारी है। आप बोलो जिनके अच्छा कराया था उनकी मेहनत की वजह याद रखेंगे। और उसके ऊपर आप सब मीडिया वाले जॉइंट फिल्म एकेडमी के बच्चों ने भी यहाँ पर पार्ट किया, क्या कहना चाहिए? मैं बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से अगर कुछ बच कर के जाते हैं तो अल्टीमेटली इसका श्रेय हमें भी मिलता है। थैंक यू सर। शुभकामनाएं। गली गाइस काफी फेमस हो चुका है, किस तरह से आप जुड़े हैं और क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? ऐसे मेकअप आर्टिस्ट में बहुत सारे पेशेंट्स में रेडी कर चुके हैं, बट एक टैलेंट शो में ऐसे ब्यूटी पार्लर जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं इस शो में ऐसे मेकअप आर्टिस्ट एंटर हुई तब जाकर मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत छोटा बच्चा 11 साल का बच्चा सरसराट अपनी नई सोच लेके आया है टैलेंट शो के लिए, जहाँ पे गली के बॉयज लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गली का जो टाइटल दिया हुआ है वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जो गली के बच्चों में टैलेंट है वो उभर के बाहर आए। सो ये टाइटल ही मुझे बहुत पसंद आया। सो थैंक्स ये टाइटल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया बहुत अच्छा किया, और थैंक्स टू नजमा दी और बशीर साहब कि वो मेरे साथ पहले भी मेकअप आर्टिस्ट हुए थे और आज भी मेरे को भरोसा टैलेंट शो में एंट्री दी उसके लिए थैंक यू सो मच। मीडिया और आप सभी लोगों से आगे बढ़ाया। आज आप खुश हैं, इतना बड़ा लॉन्च हुआ और बड़े पर्दे में आपका बेटा दिखा, कैसे देख रहे हैं आप? किसी को तो जाहिर कर ही नहीं सकते कि कैसा कितनी मुश्किलें आई थी सामने, ये कंसेप्ट जब बताया गया था आपके बेटे के माध्यम से? मेरा बेटा खड़ा रहता वहाँ आपके बेटे ने लोगों को मौका दे रहा है, जॉइंट फिल्म एकेडमी के लोगों को मौका दे रहा है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे के साथ कोई आगे बढ़े उससे भी ज़्यादा फिल्म में काफी सपोर्ट किया वसीम सर, नजमा मैम ने, क्या कहना चाहोगे? मीडिया के बड़े आभारी है। और क्या कहना चाहिए, अलग अलग शहरों के बच्चों ने यहाँ पे कंटेस्टेंट किया है, क्या कहना चाहोगे? और सीजन 2 कब आने वाला है? अभी बस अगले महीने में सीजन 2 स्टार्ट होगा। अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, अभी पूरा तो बाकी है, अब अगले महीने से सीजन 2 में इसको ले लेना। लखनऊ का, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अजमेर अभी वापस से चालू हुई। थैंक यू सर। आइए आइए कंटेस्टेंट सर हाँ, क्या बात है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोग का? हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोग का?
बोलिए बोलिए बोलिए। अरे आप लखनऊ नहीं है, बॉम्बे। बोलेंगे तभी सुन पाएंगे लोग। एक्सपीरियंस तो मेरा पहले भी अच्छा ही था, हाँ बोल। अच्छा भी लगा, सीखने मिला। देख ली बस पकड़ लो। टैलेंट दिखाया। बाइक चल रहा है। आप बताइए कैसा रहा आपका? मेरा भी जर्नी वहाँ पे अच्छा ही था, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ और मैं एंटरटेनमेंट के लिए गया था वहाँ पे। एंटरटेनमेंट मेरे अंदर बहुत छुपा हुआ था, मैं दिखाया वहाँ पे थोड़ा और कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम फेस किया मैंने कैमरा, तो मुझे बहुत अच्छा बोलना भाई। और मैं थैंक यू। जी आप कंप्लीट करें। आगे आइए मैम, आगे आइए। सिंगिंग का टैलेंट दिखाने गए थे एज अ सिंगर और आई एम एक्ट्रेस एंड सिंगिंग का टैलेंट दिखाने गए, मुझे नए नए लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा, बस एंजॉय किया। और एक सिंगिंग दो गाने हो जाए, 2 लाइन तो अजीब है। 2 लाइन गाने की हो जाए तो पता चल जाए आपका टैलेंट। अरे क्या बात है। जाने कैसी बांधी तूने आँखियों के डोर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, तेरा सर नजरों ने तेरी तू है के लगी हूँ मैं हंसी, क्या बात है। अब ये तो एक रूप हो गया। दूसरे रूप की अगर हम बात करते फिर से टीवी की, सीरियल की या मूवीज की, तो कब सामने आपका फेस दिखेगा? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या, कौन से हैं? अभी मैं नाउ जस्ट वेब सीरीज करके हाइड एंड सीक और बस एज अ लीड किया मैंने। दिलीप सेंसी मिलेगी नहीं आप, वो तो आपको डायरेक्ट ले लेंगे। ऐसा सिंगिंग मिलेगी। इसकी फिल्म खाली एयरपोर्ट पे बनेगी। आप बोले भाई। चलो बोलो। हमें यहाँ पे आके बहुत मजा आया और काफी कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने जो मैंने कभी पहले नहीं किया। जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हुआ वो कहीं नहीं किया और मुझे बहुत मजा आया। मुझे डांस में इंटरेस्ट था, मैंने यहाँ पे डांस किया फर्स्ट टाइम और कैमरे के सामने कभी ऐसा स्टेज शो कभी नहीं किया। मुझे बहुत मजा आया और मैं आगे भी ऐसा एक्सपीरियंस और करना चाहूँगा और करता हूँ। बस ओके मैम, थैंक यू। कुछ बोल रहे सर? हाँ, तीनों बोल रहे हैं, आप पूरा बोल लो क्या? पूरा कैमरा पूरा खुला हुआ है। ठीक है, रेडी? हाँ अच्छे से बोलो। तो इस खुशी के मौके पर एक और गुड न्यूज़ है हमारे साथ कि प्रिया दीदी, प्रिया फिल्म्स और जीआरडी मोशन पिक्चर मिलकर कोलैब में हम लोग नए टैलेंट के लिए गाने और क्या नाम है वेब सीरीज वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इनसे हम लोग को कॉन्टैक्ट करें जिससे आपको काम करने का मौका मिले। जीआरडी मोशन पिक्चर प्रिया फिल्म्स। थैंक यू सर।